बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। 4 सबक आमोज हिकायतें। हिकायत अव्वल। एक दुकानदार से पूछा गया कि किस तरह इस छोटी सी और बंद गली में अपनी रोजी रोटी कमा लेते हो। दुकानदार ने जवाब दिया, मैं जिस सुराख में भी छुप जाऊं, मौत का फरिश्ता मुझे ढूंढ निकालेगा। तो ये किस तरह मुमकिन है कि रिस्क वाला फरिश्ता मुझे ना ढूंढ सके। हिकायत 2। एक नेक अखलाको किरदार का हामिल लेकिन गरीब लड़का किसी के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेने गया। बेटी का बाप बोला, तुम गरीब हो और मेरी बेटी गुर्बत और तकलीफ को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखती, इसलिए मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दे सकता। फिर एक बद अखलाक और बद किरदार लड़का उसी लड़की का रिश्ता लेने गया तो उसका बाप रिश्ता देने के लिए राज़ी हो गया और उसके बद अखलाक होने के बारे में ये कहा, अल्लाह इसको हिदायत देगा इंशाअल्लाह। तो उसकी बेटी ने जवाब में कहा, अय बाबा जान, क्या जो अल्लाह हिदायत दे सकता है वो रिस्क नहीं दे सकता, या इन दोनों खुदाओं में कोई फ़र्क है? यानी पहले लड़के को सिर्फ इसलिए मुस्तनद कर दिया कि उसके पास दौलत नहीं थी और दूसरे लड़के को लड़की के बाप ने दौलत होने की वजह से मुंतखब किया। लेकिन लड़की ने क्या खूब जवाब दिया कि जो अल्लाह इस दूसरे वाले लड़के को हिदायत दे सकता है वो पहले वाले को रिस्क भी अता कर सकता है। बहुत ही खूबसूरत जवाब है। हिकायत 3। हातिम ताई से पूछा गया, तुझसे भी ज़्यादा कोई सखी है? कहा, हाँ है। वो मर्द जिसकी 2 भेड़ें थी, एक को एक रात मेरे लिए ज़िबा किया तो मैंने उसके जिगर के लजीज होने की तारीफ़ की। दूसरे दिन सुबह उसने मेरे लिए दूसरी भेड़ को भी ज़िबा किया और मेरे लिए कबाब बनाए। हातिम ताई से पूछा गया कि तूने उसके साथ क्या किया? कहा कि मैंने उसको 500 भेड़ें दी। तो कहा कि फिर आप उससे ज़्यादा सखी हुए, क्योंकि उसने तो 2 भेड़ें ही आपके लिए ज़िबा की और आपने 500 दे दी। तो हातिम ताई ने कहा कि नहीं, उसके पास जो कुछ था उसने मुझे दे दिया, यानी मेरे लिए उसके पास जो कुछ भी था उसने सब कुर्बान कर दिया, जबकि मैंने अपने माल में से थोड़ा सा हिस्सा उसको दिया। लिहाजा वो मुझसे ज़्यादा सखी है, मैं उससे ज़्यादा सखी नहीं। हिकायत 4। मौलाना जलालुद्दीन रूमी अपने शोरायाफात मसनवी में हिकायत बयान फरमाते हैं कि एक मालदार शख्स अपने गुलाम के हमरा बाजार से गुजर रहा था कि अजान सुनाई दी। रईस दौलत के नशे में रब को भुला बैठा था। उसने अजान की सदा को नज़रअंदाज करके अपना सफ़र जारी रखा, मगर उसका गुलाम निहायत ही दीनदार था। उसने कहा, मालिक अगर इजाज़त हो तो फ़र्द रकातें पढ़ लूँ। मालिक ने कहा, जाओ, मगर जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और हमें सफ़र भी जारी रखना है। हमें आज शाम से पहले पहले अपनी मंजिल पर पहुँचना है। अब मालिक बैठा इंतज़ार कर रहा है और गुलाम मस्जिद से निकलता ही नहीं। तमाम नमाजी बाहर आ गए, मगर गुलाम मस्जिद से बाहर न आया। तंग आकर मालिक ने मस्जिद के दरवाजे से सदा लगाई, ऐ बंदाए खुदा, नमाज ख़त्म हो गई, तुम अंदर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वहाँ किसी ने पकड़ रखा है? गुलाम ने कहा, बिल्कुल यही बात है। जिस तरह तुम्हें किसी ने बाहर पकड़ रखा है कि तुम मस्जिद में दाखिल ना हो सको, इसी तरह मुझे भी यहाँ किसी ने जकड़ लिया है। इस हिकायत में ये सबक पोशीदा है कि नेक इंसान नेकी पर इसी तरह मजबूर होता है जिस तरह बुरा इंसान बुराई करने पर मजबूर होता है। मौलाना रूमी फरमाते हैं कि बस यूँ समझे कि एक को अल्लाह ताला ने पकड़ रखा है और दूसरे को शैतान ने। अरबी का मकुला है, अल आदत तु तबिया तु सानिया, मतलब आदत तबीयत सानिया बन जाती है। किसी की सीरत अच्छी हो या बुरी, रासिफ आदतें इंसान को मखसूस आमाल में बांध लेती है। गुलाम नमाजी था तो वही उसकी फितरत बन गई। मौलाना जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि अगर बुरी आदतें वक्त पर ना बदली जाए तो वो फिर ज़रूरतें बन जाती है। लिहाजा जितनी जल्द मुमकिन हो उन्हें बदल डालना चाहिए,
क्योंकि इंसान की कोई आदत मामूल का हिस्सा बन जाए और इसमें पुख्तगी आ जाए तो इंसान उसका असीर बनकर रह जाता है। मगर याद रहे कि नियत सच्ची हो तो आदत बद को नेक आदत में बदला जा सकता है। अलबत्ता जिन लोगों की फितरत ही बद हो, जिनके कुलूब पर मुहर लग चुकी हो, वो खुद को तब्दील नहीं कर सकते, वो गुमराही पर ही कायम रहते हैं जब तक अल्लाह ताला उन्हें राह रास्त पर ना लाए। तो प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये हिकायत भरे वाकयात आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।